अंधेरा जब गहराने लगता है तो कई राज उजागर होने लगते हैं। कई अधूरे, कुछ भुला दिए गए और कुछ जो कभी पूरे नहीं हो पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका रूहानी डम्स में। यहाँ हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में जहाँ डर आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अधूरी आत्मा की कहानी। एक ऐसी आत्मा जो अधूरी रह गई थी और अब वो अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में थी। ये कहानी है नेहा और उसकी मासूम बेटी रिया की, जिन्होंने एक नए घर में कदम रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके घर के पीछे वो कुआं था जहां कई साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। कौन थी वो लड़की जो कुएं में गिरी थी? क्यों आज भी उसकी आत्मा अधूरी थी? और सबसे डरावनी बात, क्यों वो रिया को अपना नया साथी बनाना चाहती थी? रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं अधूरी आत्मा की ये डरावनी दास्तान को। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं था जिसे लोग श्रापित कुआं कहते थे। कहा जाता है कि वहां से गुजरने वाले कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, लेकिन आधुनिक जमाने में लोग इन बातों को महज एक अफवाह मानते थे। कहानी की नायिका नेहा अपने पति आकाश और 7 साल की बेटी रिया के साथ उसी इलाके में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसके ठीक पीछे वही श्रापित कुआं था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन नेहा ने देखा कि रिया अपने कमरे में अकेली बैठकर किसी से बात कर रही थी। रिया, किससे बात कर रही हो? रिया ने हंसते हुए कहा, मम्मा, मेरी नई दोस्त से, वो कुएं के पास रहती है। नेहा को ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने रात के अंधेरे में रिया को कुएं की तरफ जाते देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने रिया को रोक कर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, वो अंदर बहुत अकेली है, मैं बस उससे बात करने आई थी। अब नेहा को डर लगने लगा। उसने आकाश को ये बात बताई, लेकिन आकाश ने हंसते हुए कहा, बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, चिंता मत करो। लेकिन डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। घर में रखी चीजें खुद ब खुद गिरने लगी। आधी रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी और नेहा को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। एक रात नेहा की नींद खुली तो उसने देखा कि रिया कमरे में नहीं थी। घबराकर जब वो बाहर गई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया कुएं के किनारे खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। हाँ, मैं अंदर आ रही हूँ, वादा करती हूँ। नेहा दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे खींचकर अंदर ले आई। इस बार उसकी आवाज़ में डर था। रिया, तुम किससे बात कर रही थी? रिया ने धीरे से कहा, वो उसकी आत्मा अधूरी है मम्मा, उसे पूरा होना है। ये सुनकर नेहा सन रह गई। नेहा ने पड़ोसियों से कुएं के बारे में पूछताछ की। तब उसे एक खौफनाक सच का पता चला। कई साल पहले एक छोटी लड़की कुएं में गिर गई थी, लेकिन उसका सिर्फ आधा शरीर ही बाहर निकाला जा सका। आधा शरीर कुएं के अंदर ही रह गया था। उसकी आत्मा अब अधूरी थी और वो रिया को अपनी जगह लेने के लिए बुला रही थी। नेहा ने घर में पूजा करवाई, लेकिन चीजें और ज्यादा डरावनी होती गई। एक रात अचानक घर की लाइट बंद हो गई। नेहा ने अपने बिस्तर पर बैठी रिया को देखा, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहां रिया जैसी एक और परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और फुसफुसाई, अब मेरी जगह कोई और लेगा। रिया चीख पड़ी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसके चेहरे पर अजीब हंसी थी। अचानक नेहा को महसूस हुआ कि रिया हवा में उठ रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं की ओर खींच रही हो। नेहा पूरी ताकत से रिया को पकड़ने लगी, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी उसने माँ दुर्गा का नाम लिया और जोर से चिल्लाई, मेरी बेटी को छोड़ दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रिया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश थी। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग वापस पहले जैसा हो गया और उसकी सांसें सामान्य हो गई। लेकिन जब नेहा ने कुएं की तरफ देखा तो वहां से एक साया धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कह रहा हो, फिलहाल के लिए तो छोड़ दिया, अगली बार कोई और आएगा। इस घटना के बाद नेहा और आकाश ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जब वो जा रहे थे
नेहा ने रिया को फुसफुसाते हुए सुना। मम्मा, मेरी दोस्त कह रही थी कि वो फिर मिलेगी। नेहा के शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या वो वाकई खत्म हो चुका था, या फिर ये डरावनी कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या आप इस आत्मा से बच पाते? क्या होता अगर वो फिर वापस आ जाती? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल रूहानी टम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी में।